पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज सुबह 7 बजे से तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और जिसमें 16 जिले हैं और 59 विधानसभा सीटें हैं। सुबह से ही मतदान चल रहा है और सुबह से मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैनपुरी सबसे खास सीट है, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उनके सामने खड़े हैं बीजेपी से SP सिंह बघेल और फर्रुखाबाद में भी चुनाव चल रहा है। कानपुर देहात में भी चुनाव चल रहा है। इसके साथ ही जालौन और रैया में भी चुनाव सुबह से चल रहा है। मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कुल आबादी 13,99,649 है। और यहाँ पर जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो भी आपको हम बताते चले कि कायमगंज यहाँ पर विधानसभा सीट है और इसमें 3,92,514 मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 18,200 माफ करिएगा 1,82,041 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख के आसपास बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि अमृतपुर जो विधानसभा सीट है इसमें 3 लाख मतदाता हैं टोटल और इसके साथ ही फर्रुखाबाद विधानसभा में 3,72,500 मतदाता सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इन सभी सीटों पर मतदान जारी है और सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भोजपुर विधानसभा में भी सुबह से मतदान चल रहा है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है मतदाताओं की। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, अपडेट क्या है, इस समय कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामियों की वजह से। लेकिन आपको बताते चले कि आज 16 जिले की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। भोजपुर में 3,19,917 मतदाता हैं। वहीं फर्रुखाबाद में 3,72,555 मतदाता हैं और इसी के साथ अमृतपुर में 3,14,663 मतदाता हैं। कायमगंज में 3,92,514 मतदाता हैं। एक बार फिर से निशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही। निशांत, किस विधानसभा सीट पर आप खड़े हैं इस वक्त और वहां की अभी की हालत क्या है? कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है फर्रुखाबाद में? सर, ये फर्रुखाबाद विधानसभा 194 है, इसमें 60% हो चुका है मतदान जी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पर? यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सही है। हाँ, इसके साथ ही जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं, इस बार मुद्दा क्या है? क्योंकि बेरोजगारी भी देखने को मिली, जिसके साथ ही जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला। अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं इस बार? यहाँ पे सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुद्दा यही होगा कि रोजगार कैसे मिले, इसी को प्रत्याशी को जिताया जाएगा बहुमत से। इसके साथ ही अगर समझा जाए तो किन पार्टियों में टक्कर देखने को मिल रही है? कांटे की टक्कर किन पार्टियों में है? आपको बताते चले, यहाँ पे सपा और बीजेपी की टक्कर है जी। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि सुबह से तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जिले से कि ईवीएम खराब हुआ है। अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो ईवीएम जैसी कोई समस्या सुबह से अभी तक सामने निकल कर आई? नहीं सर, यहाँ पे ईवीएम की कोई भी समस्या नहीं आई है, सब ईवीएम सही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फर्रुखाबाद में भी चुनाव चल रहा है और सुबह से ही यहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि ईवीएम जैसी किसी भी तरीके की समस्या सुबह से नहीं आई, बाकायदा लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार महिलाएं इसमें ज्यादा हिस्सा लिया है। महिलाओं की तादाद जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। लंबी कतारें देखने को मिली महिलाओं की। हो सकता है इस बार काफी रसोई का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आया है, इसलिए महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव स्थल पर पहुंचना है, मतदान स्थल पर पहुंचना है और अपने मत का सही प्रयोग करना है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।